आज हम ये टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि जब कस्टमर आपके पास आता है, जब इंक्वायरी आती है तो वो क्लोज क्यों नहीं होती है। कुछ कस्टमर्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट स्टडी ही करते हैं, मार्केट रिसर्च ही करते हैं, तो वो ओके बोलेंगे। अगर उनको सही नहीं लग रहा है तो वो फिर साइलेंट पे चले जाते हैं। वो देखने के लिए भी आते हैं, वो परचेज करने के लिए भी आते हैं। 30,000, 35,000, 40,000, 50,000 का स्टॉक आप उनको दिखा रहे हो तो कस्टमर वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो न्यू बायर होते हैं उनको ये डर लगा रहता है कि बिजनेस चला तो और ना चला तो क्या। और फेस्टिव वेयर और वेडिंग वेयर सीजन के अकॉर्डिंग ही आप परचेज करिए और चलिए साथ मिलकर दोनों का बिजनेस एम्पायर खड़ा करते हैं। और आ जाइए इशिता हाउस विजिट कर लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इशिता हाउस में और मैं स्नेहल आज आपके लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस में आने वाली उन परेशानियों का जिसका सॉल्यूशन आप ये वीडियो में ढूंढ लोगे। और आप ये वीडियो अगर देख रहे हो तो ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो वीडियो में आज मैं क्या बताने वाली हूँ, तो आज हम ये टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि जब कस्टमर आपके पास आता है, जब इंक्वायरी आती है तो वो क्लोज क्यों नहीं होती है। कस्टमर आते तो है, देखते भी है, डील डन बोल देते हैं, कंफर्म बोल देते हैं और फिर कंप्लीट साइलेंस, या तो फिर ऐसा बोलते हैं कि थोड़ी देर में बताते हैं, फिर कोई रिप्लाई नहीं आता है। अब ऐसा क्यों हुआ? ये होने का रीजन है कि जब भी आप कस्टमर के साथ इंटरेक्शन कर रहे हो वहां पे ऐसा हो सकता है कि कस्टमर सिर्फ चेक करने के लिए आया हुआ है, कस्टमर को परचेस नहीं करना है। कुछ कस्टमर्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट स्टडी ही करते हैं, मार्केट रिसर्च ही करते हैं, तो वो कस्टमर्स कभी भी परचेज नहीं करते हैं। अगर उनको परचेज करना भी है तो वो हर जगह से पहले प्राइस कंपेयर करेंगे और उसके बाद में ही वो परचेज करेंगे। सेकंड जो है वो ये हो सकता है कि जो कस्टमर्स है वो डिजाइन्स देख रहे हैं, प्राइस देख रहे हैं, क्वालिटी चेक कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों पे उनका फोकस है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद उनको अगर सही लग रहा है तो वो ओके बोलेंगे, अगर उनको सही नहीं लग रहा है तो वो फिर साइलेंट पे चले जाते हैं। तीसरी चीज क्या हो सकती है, तो वो जो तीसरी चीज है वो ये हो सकती है कि कस्टमर्स जो है वो देखने के लिए भी आते हैं, वो परचेज करने के लिए भी आते हैं, पर उनको सही रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है। कई बार क्या होता है कि हमारी तरफ से रिस्पॉन्स और हमारी तरफ से क्लाइंट अटेंशन में लैक हो जाता है, तो इसकी वजह से कस्टमर्स आपके पास अट्रैक्ट नहीं होते हैं या फिर कस्टमर्स डील क्लोज नहीं करते हैं। और भी बहुत सारे रीजन से आगे जानेंगे। अब जो टॉपिक है वो ये हो सकता है कि कस्टमर को बजट का इश्यू है या फिर प्राइस शॉकिंग है। कई बार क्या होता है कि कस्टमर आते हैं, प्राइस पूछते हैं, आप प्राइस बताते हो और कस्टमर शॉक में चला जाता है या फिर जवाब ही नहीं देते। अब ये केस में क्या करना है, आपको पहले कस्टमर की नीड जाननी है। कस्टमर की नीड क्या है, कस्टमर की नीड जो है वो चीज़ बताइए, उसकी प्राइस बताइए और उसके बाद ही आप डील डन करिए। क्योंकि अगर कस्टमर का बजट ही 25,000 का है और आप उनको प्राइस दे रहे हो 30,000, 35,000, 40,000, 50,000 का स्टॉक आप उनको दिखा रहे हो तो कस्टमर वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। कस्टमर का बजट 25,000 का है तो उनको सिर्फ 25,000 की ही चीजें दिखाइए। अब जो टॉपिक है वो ये हो सकता है कि जब भी कस्टमर हमारे यहाँ पे आते हैं तो हो सकता है कि वो न्यू बायर हो या फिर उनका ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पा रहा हो। तो जो न्यू बायर होते हैं उनको ये डर लगा रहता है कि बिजनेस चला तो और ना चला तो क्या। तो उनके लिए क्या करना है, उनको प्रॉपर गाइडेंस देना है। प्रॉपर गाइडेंस के साथ उनको समझाना है कि कुछ चीज़ें जो है वो आप न्यू ट्रेंड का रख लीजिए, कुछ फास्ट मूविंग आइटम्स रख लीजिए, कुछ रेगुलर वेयर रख लीजिए और फेस्टिव वेयर और वेडिंग वेयर सीजन के अकॉर्डिंग ही आप परचेज करिए। तो अगर आप ऐसा गाइडेंस उनको दोगे तो ही ये जो डील है वो क्लोज हो सकती है। और क्या प्रॉब्लम आ सकती है, तो और एक प्रॉब्लम ये आ सकती है कि जब भी अगर आप किसी कस्टमर के साथ डील कर रहे हो पर डिसीजन मेकर वो होता ही नहीं है, डिसीजन मेकर कोई और होता है, तो पहले उनको पूछ लेना है कि बिजनेस कौन रन करता है या बिजनेस के डिसीजन कौन लेता है। फिर आपको सीधा उनसे ही बात करनी है जो बिजनेस के डिसीजंस लेता है।
तो बस हो गया ना इजी आपके लिए। इशिता हाउस के लीडर्स ने भी यही सब स्ट्रेटेजी अपना के इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया है। तो आप भी अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा करने के लिए इशिता हाउस का हाथ थाम लीजिए और चलिए साथ मिलकर दोनों का बिजनेस एम्पायर खड़ा करते हैं। और आ जाइए इशिता हाउस विजिट कर लीजिए। और आप तो इशिता हाउस में आपको मिनिमम परचेज जो है 25 से 30 हज़ार का रहने वाला है। साथ में व्हाट्सएप वीडियो कॉल की फैसिलिटी अवेलेबल है, सीओडी अवेलेबल है और वर्ल्ड वाइड शिपिंग भी अवेलेबल है। और साथ में बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाई भी जाती है, गाइडेंस दिया जाता है। साथ में ये भी ध्यान रखा जाता है कि आपका जो स्टॉक है वो फास्ट मूविंग रहे, डेड स्टॉक ना हो, ये सारी चीज़ें भी सिखाई जाती है। तो बस जल्दी से जल्दी आपको आ जाना है, इशिता हाउस विजिट कर लेना है और अपना बिजनेस ग्रो कर लेना है। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा।